ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये छत से यहाँ से सुराख हुआ है। मैं तो अभी उस छत पे गई नहीं हूँ डरते हुए। अब मैं ये बाहर वाली छत पे आके तो आपको सीन दिखा रही हूँ। ये छत के ऊपर से सुराख हो गया। अभी देखिए मौसम भी ऐसा बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है सब बहन भाई अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हबीब के सदके ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ नसीब करें और तमाम परेशानियाँ दूर करें हर मेरे बहन भाई की, और हर यूट्यूबर को अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाएँ। तो ये देखिए महक फातिमा ना अभी तोतों की खिदमत कर रही थी। महक ने इनको हरी मिर्चें डाली हैं और पिंजरा इनका बड़ा भी है, बस ये हम लोग ना इनको अंदर रखने के लिए कभी कभी छोटे पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो आज ना हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। काफ़ी दिनों से हम आपके साथ बात कर रहे थे कि मकान बेचने की या यहाँ से जाने की। तो इस मकान में ना हम जब से आए हैं ना, अल्लाह ताला ने दिया भी बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन इसमें ना टेंशनें नहीं ख़त्म हुई कभी भी। बहुत पुराना मकान बना हुआ है, कभी कहीं से कुछ निकल आता है, कहीं से कुछ निकल आता है, कहीं से कुछ निकल आता है। तो यहाँ से मैंने एक दफ़ा पहले भी दिखाया था। ये देखें जो फर्श है ना, ये चिप्स थी ना, तो ये सारी हाली हुई थी। यहाँ पे महक के पापा ने फिर ये इसमें सीमेंट लगा के इसकी फिलिंग वगैरह की है। आज हमने सही सफाई भी कोई नहीं की। और अंदर भी ऐसे ही मसले थे। एक जगह से फर्श ऐसे उभरा हुआ था ना नीचे से, तो वहाँ पे इसके पापा ने सारा उसको तोड़ के दोबारा से बजरी डाल के प्लस्तर किया और फिर उसको, वो ज़ाहिर है एक धब्बा सा बन गया, दाग सा बन गया। बाकी चिप्स है और वो एक अजीब सा लगता था, उसको छुपाने के लिए फिर हम लोगों ने ये शीट का जो है ना वो इस्तेमाल किया। तो चले कुछ बेहतर लगता है, साफ़ भी लगता है, मगर ये है कि अगर उठाएं तो नीचे वही मसला निकल आता है। तो आज हमारे साथ क्या हुआ है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक जी, ये हमारे बरामदे की छत है। अल्लाह ताला ने बचाया है। बच्ची छत पे गई थी पता नहीं किसी काम से, तो गलती उसकी भी है, उसने थोड़ी सी ऐसे जंप किया है तो नीचे पता नहीं, ये मुझे तो समझ नहीं आई उस कारीगर की जिसने मकान बनाया है। वैसे तो ये जो बाले नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये बिहार के बाले हैं, अच्छी लकड़ी के बाले हैं। अभी यहाँ देखें मट्टी नज़र आएगी, पंखे के ऊपर भी मट्टी पड़ी हुई है, पंखे के परे के ऊपर उन्होंने ये शीट डाल के ना, मुझे नहीं पता, मैंने इस घर के अलावा कभी भी नहीं देखा कि इस तरह की शीट ऐसे नीचे डली हो और ऊपर थोड़े से काने डाल के तो उन्होंने मट्टी डाल दी हुई है। तो काने जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वही जो है नीचे सपोर्ट दे के रखते हैं। बाले तो गैप गैप से होते हैं, तो कानों की मदद से ही जो है वो महफूज रहती है छत। तो पुरानी छत है, बाले ज़ाहिर है अंदर मट्टी के पानी जा जा के कागज़ शायद वहाँ से ख़राब हो गया या डला हुआ नहीं था ऊपर मोम का कागज़, तो वो ये जो है शीट भी ख़त्म हो चुकी है इसकी। ज़ाहिर है एक टाइम होता है, उम्र होती है। तो बच्ची ने ऐसे जंप किया है तो उसकी टांग जो है वो अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह के बाला मजबूत था, टूटा नहीं और बच्ची नीचे नहीं आई। एक दफ़ा पहले ये सीन हमारे साथ हो चुका है। वो ये जो इधर कमरे, ये हमने जो नया बना लिया ये वाला पार्लर वाला कमरा, उसमें भी यही सीन हुआ था। वहाँ महक के पापा गिर गए थे, छत पे चढ़े हुए थे, तो ऐसे मट्टी उखड़ी थी तो उसको दबाव दिया, पाँव के साथ दबाने लगे तो बाले टूटे और ये नीचे आ गिरे। तो वहाँ पे भी नीचे बड़ा डेंजरस सा सीन था। एक लंबा सा सरिया भी दीवार में लगा हुआ था और नीचे मेरी पार्लर की चेयर भी थी, तो उन दोनों के दरमियान में आकर गिरे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा महफूज रखा, कोई किसी को चोट नहीं लगी ना, बच गए बिल्कुल। मगर ये कि बड़ा तब रफड़ बना, 3 बाले टूट गए और दीवारें इतनी नाजुक थी कि मुझे ये लगता था कि अगर हमने बाले डालने की कोशिश की तो पूरी छत ही गिर जाएगी, दीवारें भी गिर जाएंगी। तो अगर इसी तरह रहने दें तो मकान का कोई रेट नहीं लगता। मैंने उस वक्त मेरे पास कुछ सेविंग थी, तो मैंने कहा कि आप छोड़ें इसको, उधेड़ें, आप ये कमरा नया बनाएं। बस वो कमरा बनाते बनाते उस वक्त इतना खर्चा कर लिया, अब उतना हमें मिल नहीं रहा, मकान बिक नहीं रहा। गांव है कुछ, ये वाला एरिया डीप हो गया जिसकी वजह से मकान का लुक ख़राब हो गया। तो ये देखिए महक फातिमा ने ये दड़बा भर के मट्टी उठाई है नीचे से, जो कि
ऊपर से गिरी है। ये देखें, ये वाली ये मट्टी सारी जो है ना ऊपर से गिरी है। इससे पहले भी ये जो है ना इस कमरे की ये कमरा और वो किचन है, इस तरफ ये किचन है और ये जो कमरा है इसकी भी पूरी छत उतार के महक के पापा ने पूरी छत बाले भी उतार के उनको चेक करके फिर उनके ऊपर शीट डाली, ऊपर काने डाले हैं और फिर ऊपर कागज़ डाल के फिर मट्टी डाली है। तो वो टपकता भी नहीं, अब सेव हो गया। बस ये बरामदे का ही थोड़ा सा मसला था। इससे पहले भी ये देखें, यहाँ पे आप देखें ये शीट जो है ना वो अलग कलर की आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे भी पहले ऐसे ही ना काने लटक रहे होते थे, शीट फटी थी जैसे कि यहाँ से फटी हुई है। ये तो कम है ना, तो वो ज़्यादा थी, तो वो बड़े बुरे लगते थे। फिर इसके पापा अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के काम कर लेते हैं, तो वो सारा इन्होंने पीछे मट्टी हटा के तो ये शीट के नए पीस लगा के तो फिर इन्होंने उसको सारा किया। तो आज ये हमारे साथ सीन हो गया। और टेंशन वाली बात ये है कि डॉक्टर साहब घर पे भी नहीं है, वो आज गए हुए हैं शहर। वही गाड़ी वाला जो मसला अभी तक चल रहा है, जिस बंदे ने गाड़ी लेने का बोला था वो ये अभी तक लटका रहा है। हमने तो आखिरी सफ़र भी उसके साथ कर लिया हुआ है लेकिन उसने अभी तक परेशान किया हुआ है। उस दिन वो इतना उतावला हो रहा था, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था, डॉक्टर साहब मैं पैसे जेब में डाल के खड़ा हुआ हूँ, मैं बस अब बोले आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, आप हुक्म करें मैं अभी आता हूँ। बारिश हो रही थी, बारिश में वो बंदा टिक नहीं रहा था, फ़ोन पे फ़ोन। तो हम लोग भी उस दिन इस तरह के ख़राब मौसम में गए, हमारे साथ इतने मसले भी हुए, हमारे बिस्तर भी भीग गए और पता नहीं क्या क्या, जान नमाज लेके आए हम बारिश में। तो उस बंदे ने अभी तक परेशान करके रखा हुआ है, वो मसला अभी तक हमारा वहीं लटका हुआ है। तो आज बड़ी परेशानी का दिन था। अब ये डॉक्टर साहब को बेचारे पता नहीं कब आएंगे। इस वक्त देखें घड़ी पे टाइम क्या हो गया है, ये देखें 4:45 होने वाले हैं, तो अभी तक वो नहीं आए। और शाम को बेचारे आएंगे तो आते ही उनके लिए काम खुला हुआ है। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है। यहाँ पे उन्होंने सारी, अब ये तो नहीं हो सकता कि जितनी सी मट्टी उतरी है, ये जितनी सी शीट फटी है यहीं पे मट्टी डल जाएगी। ये पूरा उनको कोई 3-4 फीट राउंड में सारा मट्टी ऊपर से निकाल के यहाँ कोई शीट और कोई डाल के, तो अभी शीट डालेंगे तो देखें छत का लुक और ख़राब हो जाएगा। तो यही सारे मसले हैं जिनको देख के ना तो दिल करता है कि बस कोई वीडियो वायरल हो जाए हमारी भी, कि हम गरीबों का भी घर बन जाए। तो ये सब आप बहन भाइयों की सपोर्ट से ही होगा, आपकी मदद से ही होगा। प्लीज़ मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत से मेरे बहन भाई हैं जो हमारी वीडियो दिल से देखते हैं, हेल्प करने की नीयत से देखते हैं या पसंद करते हुए देखते हैं, जैसे भी देखते हैं वो हमें टाइम भी देते हैं, वॉच टाइम और तरीक़ों से भी हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हो सके कोई किसी तरह से मतलब दोस्त बनाने वाला जो तरीका होता है कि हम किसी और को दोस्त बनाएं, वो हमें बनाएं, कुछ इस तरह का मामला भी हमारे साथ कर लिया करें। कोई आपके जानने सुनने वालों में हो तो खुल के बात करने की परमिशन नहीं होती है, आप खुद समझदार हैं। तो क्या करें, अब परेशानियां तो बड़ी बनती हैं। ये देखें छत सेन को कवर करने के लिए ये डालना पड़ता है गर्मियों में, फिर भी इसके बावजूद मेरी सेंसिटिव स्किन है जो कि जल ली जाती है, गर्मियों में बड़ी टेंशन होती है। ये महक के नाना अबू जी अभी हमें दे के गए हैं मकई का आटा। ये मेरे भाई का तो दोस्त है, उन्होंने ना कोई मकई का खेत लगाया हुआ था, तो तब से मकई पड़ी हुई थी उनके घर, उन्होंने पिसवाई है तो अभी हमें दे के गए हैं। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये इतनी ज़्यादा पिनियाँ देख के तो बच्चे, ये छोटा हमारा वैसे इधर बार बार निकालता है और थोड़ी सी खाता है और इस तरह से छोड़ छाड़ के चला जाता है। मैंने इस तरफ इतना खिलारा डाला हुआ था बखेरा। पंजाबियाँ ना भाई क्या करें, मुंह से निकल जाती है पंजाबी, लुढ़क जाती है, जितना भी कोशिश करें संभल के बोलने की। तो कोई नहीं, आपको समझ आ ही गई होगी। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी कि अचानक से ये सीन हो गया हमारे घर। और परेशानी इस बात की है कि मौसम भी ख़राब है और डॉक्टर साहब अभी आ नहीं रहे। ये मेरे वो कपड़े हैं जो कि मैंने सब्जियों के स्टार्ट में लिए थे, जो अभी तक मुझसे सिल नहीं रहे। और आजकल लाइट इतना परेशान कर रही है, लोगों की वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रही हैं जिनके वाईफाई चलते हैं। हम तो चलो पैकेज करवाते हैं। तो अभी महक फातिमा आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। आप लोग दुआ करें कि प्लीज़ अल्लाह ताला हमारी कोई गैबी हज़ानों से मदद करें ताकि हमारा घर भी अच्छा बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन।
ये महक फातिमा इसके सामने आकर कमरे की इतनी सीरियस हो जाती है कि जैसे पता नहीं मियाँ मोहम्मद बख्श कहते होते हैं। इसके पापा भी और ये भी दोनों बड़े शरीफ हो जाते हैं। तो वैसे ऐसी नहीं है, बड़ी शरारती है, छोटे भाइयों को तपा के रखती है और लपड़ 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 करती रहती है, इतना बोलती है और इतनी बारीक इसकी आवाज़ है। तो सारा दिन मुझसे 2-4 दफ़ा डांट भी खा लेती है कि आहिस्ता बोला करो या कम बोला करो। तो ठीक है जी, इसी के साथ फिर आप हमें दें इजाज़त। क्या करें, वक्ती तौर देख के बड़ी परेशानी हुई है, मगर कोई नहीं, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, इसमें भी कोई बेहतरी होगी और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मालिक का कि बच्ची नीचे नहीं गिरी और उसे कोई चोट नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, हम सब भी आपको दुआ में याद रखते हैं। वीडियो पूरी देखें ना देखें, शेयर करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कोई किसी के मुंह से निकला हुआ आमीन भी किसी का मुकद्दर संवार सकता है। अल्लाह ताला को किसी की कोई दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले, कि वो कहते हैं ना कि उस मुंह से दुआ मांगो जिससे आप लोगों ने कभी गुनाह ना किया हो। तो वो ज़ुबान किसी दूसरे की ज़ुबान हो सकती है। हम लोग जो वो क्या कहते हैं पंजाबी के 14वीं सदी के ऐसी बंदे, इस बात का दावा नहीं हम कर सकते कि हम लोगों ने कभी गुनाह नहीं किया, हमने कभी झूठ नहीं बोला, कोई गाली गलौज नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं की। इसलिए अपनी ज़ुबान की तो गारंटी नहीं होती, तो जो दूसरे की ज़ुबान होती है उससे हमने गुनाह नहीं किया होता। इसलिए उस ज़ुबान से दुआ मांगो जिससे आपने गलती नहीं की, गुनाह नहीं किया, तो दूसरे की ज़ुबान होती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपनी ज़ुबान से हमारे लिए दुआ कर दिया करें, हम भी आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।